नमस्कार, मैं मणिभूषण मीना। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स, जो बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस में आता है एनिमल फिजियोलॉजी की किताब के अंदर। माफ कीजिएगा, ये पूरा टॉपिक हम 6 पार्ट या 6 वीडियो में कवर करेंगे। आज इसका पहला पार्ट का वीडियो है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स या पेशियों की कार्यकी। प्राणी शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां होती है, जैसे गुणसूत्र के एनाफेज में गति, कशाभिका पक्षिका में होने वाली गति, शुक्राणु व डब्ल्यूबीसी में होने वाली गति। इस प्रकार का गमन का गुण मांसपेशियों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, बल्कि विभिन्न कोशिकाओं में गमन की द्वितीयक परिघटना है। मतलब ये सब घटनाएं एक कोशिकीय गमन की घटना है, ये मांसपेशीय गमन की घटनाएं नहीं होती है। मांसपेशियां विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो अधिकांश बहुकोशिकीय प्राणियों में शरीर या शरीर के अंगों के गमन के लिए आवश्यक होती है। ये प्राणियों में ऊष्मा उत्पन्न करने के अलावा प्राणियों की विशिष्ट आकृति को भी बनाए रखती है। इन पेशियों को जब किसी भी उद्दीपन के द्वारा प्रेरित किया जाता है तो इसमें संकुचन होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के वातावरण में उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए प्राणियों में विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती है। इस कारण संकुचनशील इकाई विभिन्न आवश्यकता हेतु अनुकूलित हो जाती है। मतलब जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी होती है उनमें मांसपेशियां पाई जाती है, और मांसपेशियों का मेन जो कार्य होता है वो शरीर के गमन से रिलेटेड होता है। शरीर में जितने ही प्रकार का मूवमेंट होता है वह सब मांसपेशियों से होता है, जैसे अपने हाथ का हिलाना, पांव का हिलाना, अपनी पलकें झपकाना, अपने जबड़े चलाना, ये सब के सब मांसपेशियों के कारण होती है। मांसपेशियां एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो संकुचन होने के लिए, संकुचित कॉन्टैक्ट होने के लिए, संकुचित होने के लिए और वापस अपनी स्थिति में आने के लिए विशिष्टीकृत होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि मांसपेशियों का जो मेन गुण होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, मोस्टली मांसपेशियों का, उनमें सिर्फ संकुचित होने की क्षमता पाई जाती है, वापस होने की क्षमता नहीं पाई जाती। इसीलिए अधिकांश मांसपेशियां जोड़े में या पेशियों में पाई जाती है। तो एक पेशी कोशिका संकुचित होती है, फिर दूसरी पेशी कोशिका उसके अपोजिट कार्य करती है, जिसके कारण वापस वो नॉर्मल अवस्था में पाई जाती है। कुछ ही कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें संकुचन के साथ साथ दोनों क्षमताएं पाई जाती है। सामान्यतः मानव शरीर में 639 या 639 पेशियां पाई जाती है, जिसमें से 5 अयुग्मित और 317 युग्मित होती है। जैसे मैंने बताया, ज्यादातर कोशिकाएं युग्मित अवस्था में पाई जाती है, तो 639 कोशिकाओं में 317 पेयर्ड होती है, और सिर्फ 5 ऐसी पेशी कोशिकाएं होती है जो अनपेयर्ड होती है। इन पेशियों का वितरण इस प्रकार से होता है: हेड में 53 पाई जाती है, गर्दन में 32, पीठ में 80, छाती में 54, उदर में 15, उदर मतलब पेट एब्डोमेन, टांगों में 124 सबसे ज्यादा, हाथ में 98 और इंटरनल ऑर्गन्स में 83 पेशियां पाई जाती है। पेशियां पूरी बॉडी के शुष्क भार का, अगर पानी को हटा दिया जाए तो शुष्क भार का आधा होती है, 50% होती है। इनको निम्न प्रकार व्यक्तिगत कर सकते हैं, जैसे क्रॉस धारियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेखित और दूसरी अरेखित। नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, अनैच्छिक पेशियां जिन पे कंट्रोल नहीं होता, जैसे हृदय पेशियां अनैच्छिक होती है, अपने आप धड़कती है, और ऐच्छिक पेशियां जैसे अपने हाथ पांव की पेशियां। वितरण के आधार पे कंकाली पेशियां, हृदय पेशियां, आंतरिक पेशियां, ये इनके डिफरेंट टाइप्स है ऑन द डिफरेंट बेसिस। इन 3 पेशियों को अगर कंबाइंड हम एक सारांश निकाला जाए तो इसमें 3 टाइप की मसल्स निकलती है: स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड विसरल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री होती है, जो रेखित और ऐच्छिक होती है। कार्डियक मसल्स या हृदय की मसल्स जो रेखित और इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक होती है। विसरल मसल्स जो नॉन स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री होती है, जो अरेखित और अनैच्छिक होती है। तो 3 बेसिक मसल्स हमारे शरीर में पाई जाती है। प्रोसेड ने 1950 में मांसपेशियों को नॉर्मली 2 समूह में रखा गया है। इन बेसिक मसल्स एंड टॉनिक मसल्स। बेसिक मसल्स वो होती है जिनमें संकुचन बड़ी तीव्रता से होता है। ये पेशियां हमेशा युग्म में पाई जाती है, अर्थात जब एक पेशी कोशिका संकुचन की अवस्था होती है तो दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में होती है, फिर इसके दूसरी पेशी अपोजिट काम करती है। इसलिए मैं जो पहले बता चुका हूं, हमेशा ये पेयर्ड पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ संकुचन होने की कंडीशन पाई जाती है, वापस नॉर्मल अवस्था में ये नहीं आ सकती खुद। तो दूसरी पेशी संकुचित होती है तो ये पेयर्ड की दूसरी पेशी वापस नॉर्मल अवस्था में आती है। दूसरी होती है टॉनिक पेशियां। इन पेशियों में संकुचन बड़ा धीरे धीरे होता है। यह शरीर की नलिकाकार संरचनाओं, जैसे आहार नाल और प्रजनन नलिका के चारों तरफ उपस्थित होती है। ये नॉर्मली अनैच्छिक प्रकार की होती है। इन पेशी समूह में द्वितीयक पेशी समूह के साथ जुड़ा रहता है।
जैसे अपनी एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ पाई जाने वाली पेशियां जो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है उनको हम टॉनिक मसल्स कहते हैं, जैसे सर्कुलर पेशिया और लॉन्गिट्यूडनल पेशिया मसल्स इनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। ये पेशियां सामान्यतः अस्थियों के साथ संयोजित रहती है। जैसे स्केलेटल मसल मैंने पढ़ा, ये किस प्रकार की होती है, ऐच्छिक होती है और रेखित होती है। ऐच्छिक मतलब ये अपने कंट्रोल, इनका अपना कंट्रोल अपने हाथ में होता है, और रेखित ये स्टेटेड प्रकार की होती है। आगे हम इसकी और स्टडी करेंगे स्टेटेड मसल्स किस प्रकार की होती है। तो कंकाली पेशियों की बात करें तो ये पेशियां सामान्यतः अस्थियों के साथ संयोजित रहती है। ये पेशियां ऐच्छिक प्रकार की होती है क्योंकि इनका संकुचन प्राणी की इच्छा अनुसार होता है। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, ये पेशियां प्राणी के बृहद ऊतकों का निर्माण करती है, शरीर के कुल भार का 40 से 50% बनाती है। मतलब मोस्टली बॉडी के अंदर यही पेशियां पाई जाती है। कंकाली पेशियों की उत्पत्ति मायोटोम्स के द्वारा होती है। इन्हें मायोटोमल पेशी कोशिकाएं भी कहते हैं। इनकी जो उत्पत्ति होती है मायोटोम्स कोशिकाओं के द्वारा होती है, इसलिए इनको मायोटोमल मसल्स भी कहते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति में मायोटोम का विकास त्वचा व हाइपोमियर के मध्य होता है एवं विपरीत दिशा में मध्य अधर रेखा के पास मिल जाती है। नॉर्मली इसका विकास स्किन से व हाइपोमियर सेल्स के मध्य होता है। मांसपेशियों के दोनों सिरे विभिन्न प्रकार भागों से बने होते हैं। मांसपेशियों के सिरे पंक्टनम फिक्सम, जिनकी स्थिति पेशी संकुचन के समय स्थिर रहती है, उन्हें ऑर्जन कहते हैं। मांसपेशियों का जो किनारों का स्थिरता है, दोनों जो मांसपेशियों की लंबाई में होती है, जो उनके किनारे के छोर है जो हमेशा फिक्स पोजीशन में रहते हैं, उनमें कोई संकुचन वगैरह नहीं होता, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और उन दोनों के बीच का भाग, मोटा भाग जो संकुचित होता है, संकुचित होने की क्षमता रखता है, उसको हम कहते हैं बेली। मांसपेशियों में केवल खिंचाव या पुलिंग होती है, धकेलने की क्षमता नहीं पाई जाती, जैसे हम पहले बताया चुका है। इस कारण से ये सिर्फ युग्मों में या पेयर में पाई जाती है। मतलब एक युग्म में दो पेशी कोशिकाएं पाई जा रही है, तो सबसे पहले एक पेशी कोशिकाओं में खिंचाव होगा, जिससे उसमें संकुचन की स्थिति आएगी। जब काम हो जाएगा तो फिर पेयर की दूसरी कोशिकाओं में खिंचाव होगा, जिससे वह अंग नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा या उसके अपोजिट क्रिया होगी। इसलिए ये हमेशा पेयर्स या युग्मों में पाई जाती है। अगर इसके वितरण की बात की जाए तो इस प्रकार की अधिकांश मांसपेशियां अस्थियों के साथ संयोजित होती है। मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग गुलाबी होता है या अत्यधिक संवहनी होती है। मायोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन ही होता है। हीमोग्लोबिन का एक टाइप प्रकार होता है जिसको हम पेशियों में मायोग्लोबिन के नाम से जाने, हीमोग्लोबिन का एक टाइप होता है जिसको हम पेशियों में मायोग्लोबिन कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण इसका नाम गुलाबी होता है। ओरिजिन की बात की जाए तो अधिकांश कंकाली पेशियां मायोटोम के द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे मैं बता चुका है। सिर की मांसपेशियां मीजनकाइम के द्वारा उत्पन्न होती है। मीजोडर्म से कंकाली पेशियों की उत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है। इस नीचे हम जो चार्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मीजोडर्म से सबसे पहले सॉलिड मास ऑफ मायोटोम, मीजोडर्म से एक सॉलिड मास ऑफ मायोटोम का निर्माण होता है। मायोटोम वो कोशिकाएं होती है जिनसे पेशी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इस मायोटोम से मायोब्लास्ट का निर्माण होता है, जो एक कोशिकी होती है, एक कोशिकी होती है। फिर बायोब्लास्ट बाय फ्यूजन, बाय न्यूक्लियर डिवीजन, बाय बोथ स्केलेटल मसल्स या कंकाली पेशिकाओं का निर्माण होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। यह बहुकेंद्र की होती है। सबसे बड़ी बात, स्केलेटल मसल्स बहुकेंद्र की होती है। अगर इसके सामान्य लक्षण की बात की जाए तो एक कंकाली पेशी की क्रियात्मक इकाई मायोफाइब्रिल होती है। प्रत्येक मायोफाइब्रिल एक्टिन तथा मायोसिन और मायोफिलामेंट की मायोफिल्ड का बना होता है। सामान्यतः कंकाली पेशिकों की फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल किसका बना होता है, एक्टिन, मायोसिन एंड मायोफिलामेंट। एक्टिन मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो पेशियों में पाया जाता है। इसके बारे में और आगे स्टडी करेंगे। कई मायोफाइब्रिल आपस में मिलकर एक पेशी तंतु का निर्माण करते हैं। अब ये मायोफाइब्रिल जो आपस में मिल जाते हैं, इनको किसका निर्माण करते हैं, एक पेशी तंतु का निर्माण करते हैं, जो संयोजी ऊतक के एक आवरण से कवर रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमायोसिन। कई मायोफाइब्रिल मिलकर एक पेशी तंतु बनाएंगे। इस पेशी तंतु के ऊपर क्या पाया जाएगा, एक संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाएगा, जिसको हम कहेंगे एंडोमायोसियम। अब कई पेशी तंतुओं के मिलने से फिर फेसिकुलस या पुलिका का निर्माण होता है। अब कई पेशी तंतु आपस में वापस मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, पुलिका या फेसिकुलस का निर्माण होता है। इस फेसिकुलस के चारों तरफ क्या पाया जाता है, एक और आवरण पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। अब कई पुलिकाओं के मिलने से फिर एक कंकाली पेशी का निर्माण होता है, जिसके ऊपर फिर एक आवरण पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। जैसे हम रस्सी में देखते हैं, रस्सी में कई एक एक धागे होते हैं, फिर उनको आपस में बढ़ते रहते हैं, तो उन धागों को आपस में बढ़ते हैं तो एक पूरी रस्सी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कंकाली पेशिका का निर्माण होता है। सबसे पहले मायोफाइब्रिल इकट्ठे होते हैं तो उनसे पेशी तंतु बनता है, फिर कई पेशी तंतु के मिलने से हमें
पुलिका का निर्माण होता है, कई पुलिकाओं के निर्माण से आखिरी में कंकाली पेशी का निर्माण होता है। हर एक के ऊपर कवर पाया जाता है, पेशी तंत्र के ऊपर एंडोमायोसिन पाया जाता है, पुलिका के ऊपर पेरीमायोसिन पाया जाता है और कंकाली पेशी और स्केलेटल मसल्स के ऊपर एपीमाइसियम नामक आवरण पाया जाता है। इसकी संयोजी ऊतक के जटिल तंत्र द्वारा कई पेशी तंत्र रक्त वाहिनियां वितरित की जाती है। डेफिनेटली इनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है पेशियों के संकुचन के लिए। तो इसमें कई रक्त वाहिनियां पाई जाती है जो जिसके ब्लड के द्वारा जो इनको फूड पहुंचाया जाता है, जिससे इनको ऊर्जा। ये डायग्रामेटिक दिखाया गया है, ऊपर दिखाया गया है एक्टिन और मायोसिन और मायोफिलामेंट बल के क्या बना रहे हैं, एक मायोफिल बना रहे हैं। अब मायोफाइब्रिल आपस में गठित होकर क्या बनाते हैं, ये नीचे 3 का दिखाया, मायोफाइब्रिल आपस में मिलकर पेशी तंतु बनाते हैं। पेशी तंतु के चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, एंडोमायोसिन पाया जा रहा है। अब ये कई पेशी तंतु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फेसिकुलस या पुलिका। इसके ऊपर क्या आवरण पाया जा रहा है, पेरीमायोसिन। अब कई फेसिकुलस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्केलेटल मसल्स, और उसके ऊपर कौन सा आवरण पाया जा रहा है, एपीमायोसियम। ये इस चार्ट के द्वारा किस प्रकार एक कंकाली पेशी का निर्माण होता है वो उसका पूरा दिखाया गया है। ये इसका एक और स्ट्रक्चर है जो इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाया जा रहा है, सेक्शनल व्यू। किस प्रकार ये मायोफाइब्रिल्स दिखाए गए हैं, मायोफाइब्रिल्स के तंतु पाए जाते हैं। अब कई मायोफाइब्रिल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक पेशी तंतु बनाते हैं। फिर कई पेशी तंतु आपस में मिलके एक पुलिका बनाते हैं और कई पुलिकाओं का आपस में निर्माण होकर फिर आखिरी में एक कंकाली पेशी का निर्माण होता है। कंकाली पेशिकाओं के बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी पाई जा रही है, जो ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड का संचार होता है और ब्लड के द्वारा इनको ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई की जाती है, जिससे ये फंक्शन कर सकें, क्योंकि पेशी कोशिकाओं को संकुचन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं कंकाली पेशियों की प्रकार की, तो विल्डर के अनुसार कंकाली पेशियां 3 प्रकार की होती है। मेटामेरिक जो समूह में पाई जाती है और एक्सियल अपेंडिक्स पेशियां पाई जाती है। दूसरी होती है ब्रैंकियोमेट्रिक, इस समूह की पेशियां स्प्लैंकोक्रेम एवं व्युत्पन्न से संबंधित होती है। और तीसरी इंटीगोमेट्रिक, इस समूह की पेशियां प्रथम 2 समूह के स्प्लिटन से बनती है। यह मोटा मोटा टाइप है किस प्रकार से कंकाली पेशियां आगे जाके डिवाइड होती है। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, इस पर पहले पार्ट का वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में करेंगे।